हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वी एस श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल बेसकैम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आज हम देख रहे हैं फिफ्थ लॉ, यानी सबसे अंतिम नियम, और वो है गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, यानी गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ये जो लॉ है वो 1808 में गैलुसैक ने दिया था। उन्होंने बहुत से ऐसे रिएक्शंस की स्टडी की जिनमें रिएक्टेंट्स यानी जो अभिकारी पदार्थ रहे वो गैसीय अवस्था में रहे, गैसेस थी। उन्होंने देखा कि टेम्परेचर और प्रेशर को अगर पूरे रिएक्शन में कांस्टेंट रखा जाए, यानी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को चेंज ना किया जाए, तो अगर गैसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होता है, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, सरल अनुपात होगा। और अगर प्रोडक्ट्स भी गैसीय स्टेट में हैं तो उनके वॉल्यूम्स का रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम के साथ भी एक सिंपल रेशियो होता है। तो स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ temperature and pressure, volumes of reacting gases in a chemical reaction have a simple ratio and if the products are also in gaseous state, they also bear a simple ratio of volumes with that of gaseous reactants। तो ये एक क्लियर स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस में, यानी समान परिस्थितियों में अगर कोई रिएक्शन होता है और उनमें भाग लेने वाले अभिकारिक पदार्थ गैसीय अवस्था में हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। और अगर उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स भी गैसीय अवस्था में हैं तो उनके आयतन रिएक्टेंट्स के आयतन के साथ एक सरल अनुपात में होते हैं। तो स्टेटमेंट हमने आपको बताया
कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों की कंडीशंस अगर पूरे रिएक्शन में सेम रखें, आप चेंज ना करें, तो इस स्थिति में जो रेशियो मिलता है वो सिंपल रेशियो मिलता है। तो स्टेटमेंट आपने देखा इंग्लिश में, हिंदी में भी हम इसे नोट कर सकते हैं। इसको हम हटा रहे हैं। तो कह सकते हैं ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में परस्पर क्रिया करने वाली गैसों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। तथा यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में हो तो उनके आयतन भी अभिकारी गैसीय पदार्थों के आयतनों के साथ एक सरल अनुपात में होते हैं। ये स्टेटमेंट है। अब ये जो स्टेटमेंट है सिंपल होल नंबर रेशियो का स्टेटमेंट, इसको कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम क्लियर कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो गैलुसैक ने ला दिया वो बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो जस्टिफाई करते हैं इस लॉ को। उदाहरण में पहला एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में कोई चेंज नहीं किया जाता है तो HCl गैस बनती है। अब एग्जामिन करें इसको। ये दोनों गैसियस स्टेट में हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस कांस्टेंट हैं, तो इनके वॉल्यूम में जो रेशियो होगा, इसमें देख रहे हैं यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ भी 1 है। तो अगर मान लें कि ये 1 वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम भी 1 है, यानी एक आयतन हाइड्रोजन और एक आयतन क्लोरीन। और जब रिएक्शन होता है तो इनके वॉल्यूम में रेशियो क्या होगा, 1:1 बाई वॉल्यूम, आयतन के हिसाब से। और यहाँ देख रहे हैं हम
कि जो प्रोडक्ट है वो भी गैसीय स्टेट में है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 2 वॉल्यूम कह सकते हैं। तो अगर इसके साथ इनका कोई रिलेशन देखा जाए, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के वॉल्यूम्स में जो रेशियो देखा जाए, तो ये रेशियो आता है 1:1:2, 1:2 आयतन के हिसाब से। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो गैलुसैक्स लॉ है गैसियस वॉल्यूम्स का, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसे जस्टिफाई करते हैं थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्पल से। जब सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें ये रिएक्शन होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है, और टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट भी जो होता है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये भी गैसियस स्टेट में ही बनता है। तो अगर ये जो रिएक्टिंग गैसेस हैं इनके वॉल्यूम का रेशियो देखें तो ये 2 वॉल्यूम हो गया और ये 1 वॉल्यूम, यानी इनका जो रेशियो आएगा रिएक्टिंग गैसेस के वॉल्यूम का 2:1 बाई वॉल्यूम आयतन के हिसाब से। और चूँकि गैसियस प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट भी गैसीय अवस्था में है, तो यहाँ इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 2 वॉल्यूम, जैसा कि रिएक्शन से पता चलता है। तो अगर इन सब का जो रेशियो देखें तीनों का आपस में, तो ये हो गया 2:1:2 बाई वॉल्यूम आयतन के हिसाब से। तो ये भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, तो ये भी जो है वो गैलुसैक्स लॉ को जस्टिफाई करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, हैबर प्रोसेस से अमोनिया का निर्माण। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस रिएक्ट करती हैं और अमोनिया बनती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जा रहा है, और उसमें ये जो 2 रिएक्टिंग गैसेस हैं इनके वॉल्यूम को अगर देखें तो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया, 1:3, ये बाई वॉल्यूम कह सकते हैं। और चूँकि ये प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है, इसमें वॉल्यूम कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर इनका आपस में हम रेशियो देखें तो ओवरऑल रेशियो हो गया 1:3:2 बाई वॉल्यूम। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से देखते हैं एक और रिएक्शन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है, और ये जो बनता है वो भी गैसियस स्टेट में। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर 2 वॉल्यूम इसका है तो 1 वॉल्यूम इसका होगा, यानी ऑक्सीजन का होगा, यानी इसका रेशियो हो गया 2:1। और ये जो वाटर बन रहा है गैस स्टेट में, इसका वॉल्यूम भी 2 है, तो रेशियो हमने बता दिया कि ये रेशियो हो गया 2:1:2 बाई वॉल्यूम।
अब अगर मान लें कि हमने 100 ml हाइड्रोजन गैस लिया, तो रिएक्शन के हिसाब से जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो होगा 50 ml। और या कह सकते हैं कि 100 वॉल्यूम या 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, और जो गैसियस प्रोडक्ट यानी वाटर बन रहा है ये भी 100 ml बनता है, ऐसा देखा गया। तो रेशियो अगर देखें इन दोनों का तो 2:1 हुआ, और अगर इन सब का रेशियो देखें तो 2:1:2 बाई वॉल्यूम। तो कह सकते हैं ये सभी एग्जाम्पल गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये गैलुसैक के गैसीय आयतन के नियम की पुष्टि करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। अब यहाँ जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो ये कि एक्चुअली ये जो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है वॉल्यूम्स का, वो ये बता रहा है कि ये जो लॉ है इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ये कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हम लोगों ने पढ़ा है, सेकेंड लॉ जो दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। तो उसमें हम लोगों ने मास को कोरिलेट करके देखा है कि जो मास होते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, उनमें एक डेफिनिट रेशियो होता है। बिल्कुल उसी तरह से कहा कि चूँकि इसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस स्टेट में हैं, इसमें भी एक डेफिनिट रेशियो मिलता है वॉल्यूम का, इसलिए इसे कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम। और ये जो लॉ है इसका जो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है वो मिला बाद में 1811 में जब एवोगाड्रोज लॉ आया। एवोगाड्रो का नियम आया, तो इस नियम को हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। आप वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।